तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि डीडीए की जो सर्कुलर है वो आ चुका है, यानी कि उसके ब्रोशर्स आ चुके हैं और हम जानेंगे कि फ्लैटों का क्या साइज़ होने वाला है, क्या एरिया होने वाला है, क्या लोकेशन होने वाली है। इसके साथ में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी लोकेशन है और कहाँ पे सैंपल फ्लैट्स आप देखने के लिए जा सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर आपको पता चलने वाली है कि रजिस्ट्रेशन की राशि क्या होने वाली है, कब तक बुकिंग स्टार्ट रहेगी, कब क्लोज होने वाली है, क्या बुकिंग का अमाउंट होंगे, क्या फ्लैटों के अमाउंट होंगे, क्या धनराशि आपको डीडीए को देनी होगी एक्स्ट्रा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप कर देना है डीडीए। डीडीए टाइप करके जैसे ही आप एंटर करते हैं सबसे पहला लिंक आपके सामने खुल के आ जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना कि डीडीए की फेक वेबसाइट्स भी बहुत चल रही हैं, तो आपको इसी वेबसाइट पे आना है www.dda.gov.in पर और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये पेज आपके सामने खुल के आ चुका है। इस त्योहार कीजिए अपने घर का सपना साकार। हालांकि ये दिवाली फेस्टिवल धमाका है, यानी कि जो ये फ्लैट निकलने वाले थे वो दिवाली में निकलने वाले थे और मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया था कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने की वजह से ये फ्लैट थोड़े से आगे हो गए। तो आपको यहाँ पर आना है पब्लिक सर्विसेज पे, ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे हाउसिंग डिपार्टमेंट और कर देंगे सर्च। तो सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज खुल के आता है। यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की स्कीम है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आ जाता है और यहाँ पर आपका आता है सबसे पहले ब्रोशर। तो आपको ब्रोशर पे क्लिक करना है। ब्रोशर पे क्लिक करते ही साथ आपके सामने ये ब्रोशर खुल के आ चुका होगा। आप ये देखेंगे कि इस त्योहार कीजिए अपने घर का सपना साकार, ये पहला पेज आपका खुल के आएगा। ये न्यू डीडीए की हाउसिंग स्कीम का है। पहले भी डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2023 में निकली है। आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 से ऑनलाइन स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। अगर आपने यहाँ पर कोई भी फ्लैट की रजिस्ट्रेशन करी, टाइमली उसकी पेमेंट करी और आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई तो उसके बाद वो फ्लैट 100% आपको मिलेगा। यहाँ पर कोई ड्रॉ सिस्टम नहीं है। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो स्कीम है 24 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक चलने वाली है और इस स्कीम के अंदर 30,592 फ्लैट यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। जिनमें से एचआईजी की बात करें तो करीबन 1,184 एचआईजी फ्लैट निकलने हैं। एमआईजी की बात करें तो 1,976 एमआईजी फ्लैट निकलने हैं और एलआईजी की बात करें तो एलआईजी यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, यानी कि 19,996 की क्वांटिटी पे एलआईजी फ्लैट यहाँ पर निकाले जाने वाले हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी काफी संख्या में फ्लैट निकाले जा रहे हैं। करीबन 7,436 ईडब्ल्यूएस फ्लैट यहाँ पर निकाले जाने वाले हैं। तो इसके बाद हम सेकंड पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पर डीडीए ने अपनी सुंदर बिल्डिंग का डिस्प्ले कर रखा है और इसके बाद आप आते हैं नीचे तो आपको यहाँ पर थर्ड पेज पे जो है यहाँ पर आपको डिटेल मिलती है। कैसी डिटेल्स? तो दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पर इन्होंने फिर से बताया कि भाई ये जो स्कीम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये जो स्कीम है पूरी की पूरी ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम होने वाली है, यानी कि ऑनलाइन ही आपको सारी चीजें इस बार करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि डीडीए की तरफ से जो इशू हो चुका था नोटिस दिवाली के फ्लैटों के लिए, वो 19 नवंबर 2023 को हो चुका था। इसके बाद 22 नवंबर को हेल्प डेस्क की टीम भी बैठ गई थी। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि हेल्प डेस्क पे आपके लिए आपकी सहायता के लिए जो है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठाए गए हैं, जिससे आपको आसानी रहे अपने फ्लैटों की बुकिंग करने में। साथ के साथ फ्लैटों की क्या कीमतें हैं, क्या लोकेशन है और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थी वो 24 नवंबर 2023 से, यानी कि कल से शाम को 4 बजे से स्टार्ट है। लेकिन साइट बिजी होने के कारण ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर नहीं कर पाए। अप्रॉक्स करीबन 300 सवा 300 लोग ही इस पर रजिस्टर कर पाए हैं। इसके बाद फ्लैट की बुकिंग की बात करें तो फ्लैट की जो बुकिंग है वो 11 दिसंबर 2023 से मंडे को सुबह 11 बजे से स्टार्ट होने वाली है। और अगर हम बात करें कि जो स्कीम खत्म होगी यानी कि क्लोज कर दी जाएगी, वो 31 मार्च 2024 तक ये स्कीम क्लोज कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए यानी कि अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो सबसे पहले चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ये लिखा है कि सबसे पहली चीज कि आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए अगर आप इस फ्लैट को चाहते हैं। भारत का कोई भी नागरिक, किसी भी स्टेट का नागरिक यहाँ पर फ्लैट को बुक कर सकता है। यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है। फिर सेकेंडरी यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल प्लस चाहिए, यानी कि 18 साल या 18 साल से प्लस आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी रोक टोक नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी अगर पहले से कोई डीडीए का फ्लैट है, मकान है, प्लॉट है या आपके पास कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर डीडीए का फ्लैट बुक नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी डीडीए का फ्लैट बुक कर सकता है, भले ही उसके
पास ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी या डीडीए का फ्लैट क्यों ना हो। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आके यहाँ पर हमें बताया गया है ईडब्ल्यूएस के बारे में कि यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आप या आपका साथ जो आपका जॉइंट एप्लीकेंट है तो उस कंडीशन में आपको एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो उस कंडीशन में आपको एक इनकम सर्टिफिकेट देना होगा जहां पर आपकी जो आय है यानी कि फैमिली इनकम है वो 10 लाख से ज्यादा ना हो, यानी कि 10 लाख सालाना इनकम से ज्यादा आपकी पूरी फैमिली इनकम ना हो, तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। साथ के साथ यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि इसमें अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी पत्नी की भी इनकम यहाँ पर शो करनी है, अगर नहीं है तो आपकी फैमिली इनकम पूरी शो करनी पड़ेगी। यहाँ फिर यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई जो भी आपके अकाउंट में आपका नाम वगैरह या आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही फॉर्म पर फिलअप करें, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नाम यहाँ पर फिल ना करें। देन इसके बाद आप नीचे आते हैं तो नीचे आप देखते हैं कि परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपका पैन कार्ड नंबर। तो भाई पैन कार्ड के लिए मैं एक चीज बता दूं, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लीजिएगा, क्योंकि इस स्कीम में भी हो सकता है आपको आगे जाके पैन कार्ड को लेके इशू उठ सकता है आपके ऊपर। तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा के आपको रखना है और यहाँ पर पैन नंबर आपसे मांगा जाएगा। फिर आप नीचे आते हैं, फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि ज्वाइंट एप्लीकेशन अगर आपको देनी है, यानी कि ज्वाइंट एप्लीकेंट अगर आपको चाहिए। फिर यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आप डिसेबल हैं, कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ज्वाइंट एप्लीकेंट है, ज्वाइंट एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट आपको यहाँ पर साथ में देना होगा। देन इसके बाद आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं या फिर अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना ज्वाइंट एप्लीकेंट आप रख सकते हैं। कोई भी आपके घर में से हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर, आप रिलेटिव या फिर आपके बच्चे या फिर आपकी वाइफ, कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा हाउ टू अप्लाई, यानी कि हम बताएंगे अब कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने का इन्होंने तरीका बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको इस साइट पे जाना है या फिर इस लिंक पे जाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों ही लिंक जो हैं वो जेन्युइन है, तो आप अगर बुकिंग करते हैं तो आप इन दोनों लिंकों का यूज कर सकते हैं बुकिंग के लिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो हम दोबारा से बैक पर आते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि आगे क्या बताया हुआ है। इन्होंने बताया कि आपका जो पैन नंबर है वो आपका लॉगिन आईडी होगी, यानी कि जो आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो लॉगिन आईडी होगा। और आपको रजिस्टर करते समय यहाँ पर इस स्कीम को चूज करना है, दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम को। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप स्कीम को चूज करते हो तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि करीबन 2500 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी आपको ऑनलाइन पे करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी कि अगर हम बात करें शायद इन्होंने, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन राशि जो है वो करीबन 2500 रुपए रखी हुई है। तो एक बार हम जब आगे बुकिंग करेंगे तो हमें पता चल पाएगा, क्योंकि खबरों के मुताबिक 1180 रुपए यहाँ पर जीएसटी राशि बताई जा रही थी, 1180 रुपए राशि बताई जा रही थी बुकिंग की, लेकिन यहाँ पर डीडीए ने अपने ब्रोशर के अंदर 2500 दिया है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो हम बुकिंग के समय देख लेंगे। नीचे हम आते हैं तो नीचे हमें यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर जो जितना भी फ्लैट बने हुए हैं ये रेडी टू मूव है, यानी कि आपकी फ्लैट बुकिंग होंगे। फ्लैट बुकिंग करने के बाद आप जैसे ही इन फ्लैटों में शिफ्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यानी कि पूरा प्रोसीजर करने के बाद। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने दोबारा से वही दे दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की स्कीम है। ठीक है भाई, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि आपको जब भी आप कोई भी बुकिंग करते हैं, यानी कि जब इसके बाद बुकिंग होगी तो बुकिंग के बाद आपको फ्लैट चूज करना होगा। और फ्लैट चूज करने के बाद आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो जमा करने के लिए। और आपका जो बुकिंग अमाउंट है फ्लैटों का वो आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिर्फ इन्हीं मेथड से ही जमा कर सकते हैं। देन इसके बाद इन्होंने बताया कि बुकिंग कंफर्म हो जाएगी सक्सेसफुली अगर आपने 15 मिनट के अंदर पेमेंट कर दी है। उसके 24 घंटे के बाद यहाँ अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर डीडीए देने वाला है, यानी कि अगर आज आपने 12 बजे अपनी पेमेंट करी है तो कल 12 बजे तक आपका डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर आपको आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई ये जो बुकिंग अमाउंट है वो भी नॉन रिफंडेबल है, यानी कि बुकिंग अमाउंट आपने दे दिया और उसके बाद आप फ्लैट नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट बुक कर रहे हैं तो आपको बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपए देना होगा। अगर आप बात करते हैं एलआईजी फ्लैट की, अगर एलआईजी फ्लैट आप बुक करते हैं तो यहाँ पर आपका बुकिंग अमाउंट करीबन 1 लाख का होने वाला है। और अगर हम बात करें एमआईजी की तो एमआईजी के लिए यहाँ पर आपको 4 लाख का बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा और एचआईजी के लिए यहाँ पर आपको 10 लाख का बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने नीचे लाइन दी है कि जो बुकिंग अमाउंट है वो जब आप फ्लैट लेते हैं तब वहां पर उसके अंदर एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी कि जो फ्लैट की कीमतें हैं उसमें ये बुकिंग अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आके ये देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई पेमेंट का क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट का शेड्यूल रहने वाला है वो बता रहे हैं कि 60 दिनों के भीतर, कौन से 60 दिनों के भीतर, यानी कि जब भी आपको डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस डेट से 60 दिनों के भीतर आपको इसकी पेमेंट करनी होगी, यानी कि आपके फ्लैटों की पेमेंट करनी होगी। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं, डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको मैंने बताया कि अगर आपको फ्लैटों को फाइनेंस कराना है तो हमने इसकी वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने ये वीडियो का लिंक दे रखा है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि आप
फ्लैटों को कैसे फाइनेंस करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और जल्द से जल्द आपके फ्लैट फाइनेंस हो जाएंगे, जिससे आप 60 दिनों के भीतर अपने फ्लैट की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप 60 दिनों के अंदर आप अपने फ्लैट की पेमेंट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में डीडीए की तरफ से कुछ पेनल्टी लग सकती है, साथ के साथ आपके जो फ्लैट का जो बुकिंग अमाउंट या रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो भी आपका डूब जाएगा। फिर उसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं यानी कि फिजिकली डिसेबल हैं, तो उस कंडीशन में आपको फ्लैट का 25% अमाउंट, यानी कि अगर सपोज एक एग्जांपल दें 10 लाख का फ्लैट है तो आपको उसका 25% अमाउंट यानी कि 2.5 लाख रुपए आपको टाइमली 60 दिनों के अंदर पेमेंट करनी होगी। इसके बाद आपको 15 साल तक का समय दे रहे हैं भाई, इंस्टॉलमेंट दे रही है डीडीए 15 साल तक की। बहुत ही बेहतरीन लगा ये कि है ना भाई, पीडब्ल्यूडी के बारे में डीडीए ने इतना सोचा। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर बताया कि अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो ओवर हो जाता है 30 दिन ऊपर पेमेंट का, तो उसके बाद आपको 11% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर आपसे जो इंटरेस्ट है वो डीडीए लेगा। तो दोस्तों ऐसे ही इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। तो यहाँ पर हम बात कर, अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है तो उसके बाद जो है आप अपने फ्लैट को कैंसिल नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्लैट कैंसिल कराते हैं तो आपका बुकिंग अमाउंट जो है रिफंडेबल नहीं होगा। देन इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आता है कि आपका जो डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर के बाद जो आपने पेमेंट करी है 100% पेमेंट जो है आपकी सबमिट करनी होगी आपको, और उसके बाद आप वहाँ के लिए रेडी टू मूव फ्लैटों में जो है मूव कर। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे बहुत सारी ऐसी टर्म कंडीशंस हैं, हम इन्हें आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ पर काम की क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर है वो इशू होगा 24 घंटे में, और इशू होने के बाद आपको बुकिंग अमाउंट जो है वो पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो 24 घंटे के अंदर आपका सक्सेसफुली मिल जाएगा, और ये जो पेमेंट का है यानी कि जो आपको पेमेंट के लिए लिंक आएगा, या फिर अगर हम बात करें कि अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद जो आपको अमाउंट पता चलेगा कि आपको क्या पे करना है, वो आपको एसएमएस या ईमेल के जरिए भी यहाँ से नोटिफिकेशन मिलने वाला है। और बाकी आप यहाँ पर डिमांड कम जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आपको फिजिकली मोड से भी आपको डीडीए से मिल सकता है अगर आप डिमांड करते हैं तो। देन इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब भी आपके डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सबमिट करेंगे आपका फ्लैट ड्रॉ आने पर, उसके बाद जब आप पोजीशन लेने जाते हैं तो पोजीशन के समय आपको एफिडेविट जमा करना होगा, जिसे हम कह सकते हैं एनेक्सर बी, और इसके अलावा एक अंडरटेकिंग भी यहाँ पर आपको जमा करनी होगी जो एनेक्सर सी है। फिर यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर सेल्फ अटैच कॉपी देनी होगी अगर आपके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है या गवर्नमेंट आइडेंटिटी है, इलेक्शन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, विद फोटो, यानी कि विद फोटो जो भी आईडी है आपके उसके साथ में वो लगानी होगी आप। इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम है दोस्तों। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें एड्रेस प्रूफ में मांग रहे हैं। हालांकि ये जो ऊपर के बताए थे आईडी प्रूफ के तौर पे ये सारी चीजें आप जमा करा सकते, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपसे एड्रेस प्रूफ के तौर पे वो मांग सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट अपना दे सकते हैं। साथ के साथ जो आपका पैन कार्ड है वो आपको सेल्फ अटैच्ड कॉपी देनी होगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर देना होगा लोन सेंक्शन लेटर, यानी कि जो आपका लोन का सेंक्शन लेटर है। तो दोस्तों लोन का कैसे सेंक्शन लेटर मिलेगा, यह भी आपको हमारी हाउसिंग फाइनेंस की है, जहां पर हमने बताया है कि आप किस तरीके से इन्हें फाइनेंस करा सकते हैं फ्लैटों को, वहां से आपको पता चल जाएगी कैसे आपको सेंक्शन लेटर देगी बैंक। फिर इसके बाद आप आते हैं, यहाँ पर आपको जो आपका मार्जिन मनी है वो डिपॉजिट करना होगा, यानी सेंक्शन लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो डिस्पर्स करना होगा आपको डीडीए को, यानी कि बैंक डीडीए को जो है डिस्पर्स करेगा। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है पूरी फैमिली का मिला के सबमिट करना होगा, और याद रखिएगा ये बिलो 10 लाख है, यानी कि 10 लाख से नीचे का होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी या डिसेबिलिटी से हैं तो वहाँ पर आपको जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सेल्फ अटैच्ड कॉपी यहाँ पर देनी होगी। साथ के साथ यहाँ पर इन्होंने मांगा है कॉपी ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट का इफ एप्लीकेबल, ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट है तो जमा कर दीजिए, वरना कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक नोट दे रखा है जिसमें इन्होंने बताया कि भाई कन्वर्जन चार्जेस जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी है जो डीडीए निकाला है ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि इनकी डायरेक्टली आपके नाम पर रजिस्ट्री हो सकती है। और यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीजें बताई कि कन्वर्जन चार्जेस जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के वो आपको यहाँ पर देने होंगे, जो कि करीबन 2000 के आसपास हैं, और देयर आर नो कन्वर्जन चार्जेस फॉर ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैटों के लिए
कोई भी कन्वर्जन चार्जेस आपको नहीं देना है। देन इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट जो होगा उसकी पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बताते हैं कि भाई पेमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपकी ये पेमेंट है आप NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन चालान जनरेट करके। अगर एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो भी आप इस तरीके से पे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं दोस्तों मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट इस पे, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर PWD के जो कैंडिडेट है, यानी कि जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई करेंगे, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है कि जो पेमेंट है वो कैश डाउन के जरिए दे सकते हैं। EMI और मंथली EMI, मतलब कि मंथली EMI पे भी उनसे पेमेंट ली जा सकती है वहाँ पर। फिर इसके बाद आप आते हैं मॉर्टगेज पे। तो मॉर्टगेज में आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होगी, जैसे कि हमने कई वीडियोस में बताया कि भाई DDA जो है, DDA जब भी कोई बिल्डिंग बनाता है, जब भी कोई फ्लैट बनाता है, तो सभी डिपार्टमेंटों से उसके पास NOC होती है। और मॉर्टगेज वगैरह जो है आपको मैं बता दूं, यानी कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो आपको बता दूं DDA के सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह दे रखे हैं कि कहाँ से कौन कौन सी यूनिट से जो है आपको परमिशन यहाँ से मिल जाएगी फाइनेंस कराने के लिए। तो इसे आप आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आप नीचे आते हैं, नीचे आके आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो इनकी एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो क्या है। जैसा अभी मैंने पहले बताया, अब एक्स्ट्रा चार्जेस में क्या होने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो भी देने पड़ेंगे। क्या है मेंटेनेंस चार्जेस और कैसे आप वहाँ पर पे करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो उनकी DDA की मैनेजमेंट बता रही है कि EWS फ्लैट जो है उसका जो अमाउंट, कूपन ऑफ अमाउंट है, यानी कि फंड है 75,000 प्लस GST, यानी कि 88,500 आपको यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर पे करने होंगे। LIG की बात करें तो LIG में आपको 1,18,000 रुपए जो है आपके मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, और MIG के 1,77,000 और HIG के 2,95,000 मेंटेनेंस चार्जेस आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों ये जो मेंटेनेंस चार्जेस, ये हालांकि अभी नहीं, ये आपके जब आप आगे बिल्डिंग में जाते हैं तो उसके बाद जो आपकी RW है वहाँ पर बनेगी, तो वो सारा मेंटेन करेगी आपकी बिल्डिंग्स को, आपके फ्लैटों को, जीने को, लिफ्ट को। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस उस चीज़ के होते हैं। आपकी सारी सुख सुविधाएं जो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती हैं उसके मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, जो कि एनुअली होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आ गया मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो है इन्होंने यहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रखा है, यानी कि अगर हम बात करें कि पर फ्लैट का जो भी स्क्वायर फीट एरिया होगा उसे इन्होंने मंथली चार्जेस में कन्वर्ट कर दिया कि कैसे ये ऊपर के चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर EWS फ्लैट का जो पर स्क्वायर फीट का जो मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं वो 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रहे हैं। LIG का 1.75 रुपये ले रहे हैं, MIG का 2 रुपये ले रहे हैं और HIG का 2.5 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं पर स्क्वायर फिट का। तो दोस्तों ये मंथली बेसिस है जो कि इन्होंने शायद यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा रखा है। फिर इसके बाद आप नीचे आते हैं, GST विल बी एप्लीकेबल, यानी कि GST भी इस पे एप्लीकेबल होगा। भाई ये कितने सारे चार्जेस लगा दिए समझ में नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। प्रॉपर्टी मिल रही है, रजिस्टर प्रॉपर्टी मिल रही है, जहाँ पर दिल्ली में रेरा ने नए कानून लागू कर दिए हैं और दिल्ली की 60 से 70% जो प्रॉपर्टी है वो इनवैलिड घोषित हो चुकी है। अगर हम बात करें कि अच्छी प्रॉपर्टी लेने के लिए अब ऑप्शन जो है DDA अच्छा है, तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको देखना ही पड़ेगा। फिर आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। इंस्पेक्शन फ्लैट, हाँ इंस्पेक्शन फ्लैट का मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप फ्लैटों की बुकिंग करें, भाई रजिस्ट्रेशन तो आप बगैर फ्लैट देखे भी कर लोगे ना तो चलेगा, लेकिन बुकिंग करने से पहले ना भाई मेरा एक सजेशन है कि आप फ्लैटों पर जाके विजिट जरूर करो। क्योंकि ऐसा है ना कि एक बार आपका बुकिंग अमाउंट चला गया और आपको बाद में फ्लैट पसंद नहीं आया ना तो रिफंड 1 रुपया भी नहीं है। पैसे को बचाना जरूरी है, पैसा बचेगा तो आगे पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे आके हम देखते हैं कि लोकेशन कौन कौन सी दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये लोकेशंस जो है सैंपल फ्लैटों की दे रखी है कि कौन कौन से सैंपल फ्लैट कहाँ पर है। तो नरेला के सेक्टर A1 से A4 में HIG, MIG और EWS तीनों कैटेगरी के फ्लैट है। ये उनके एड्रेस दे रखे हैं, पूरा मैं आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा भाई, ब्रोशर आपको DDA की साइट पे मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप पीछे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के तो वहां पर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। साथ के साथ यहाँ पर दोस्तों जो इनके डिवीजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह हैं उनके यहाँ पर या ऑफिसर के नंबर और नाम भी यहाँ पर पब्लिश है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे नरेला सेक्टर G2 और G6 के अंदर LIG, EWS, यानी कि यहाँ पर LIG और EWS हैं, ये पॉकेट इनके सैंपल फ्लैट के एड्रेस हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वहाँ पर पहुँचने में या कोई और समस्या है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, ये यहाँ के ऑफिसर्स का नंबर है। ऐसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑफिसर्स और सारे के सारे फ्लैटों की जो डिटेल है सैंपल फ्लैटों की वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास कि
कौन सी लोकेशन पे कितने फ्लैट हैं, क्या स्क्वायर मीटर एरिया होने वाला है और इसके साथ में उसकी क्या कीमत होने वाली है फ्लैटों की। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खास है, तो आपको मैं बता दूं, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये दे रखा है कि नरेला पॉकेट 3 सेक्टर A1 से 84 के बीच में ये इन्होंने 368 फ्लैट निकाले हैं। और ये कौन से फ्लैट है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्लैटों का नाम पढ़ लेना है। HIG दे रखा है, 3 BHK फ्लैट है। तो भाई साहब ये 3 BHK फ्लैट होने वाले हैं HIG के, और यहाँ पर इनका स्क्वायर मीटर एरिया दे रखा है, और यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है दोस्तों ये लाख में है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जैसे 150 लिखा है, यानी कि 1,50,00,000 है, और 1,73,00,000 है, यानी कि 1,50,00,000 से 73,00,000, 1,73,00,000 के बीच में ये फ्लैट होने वाले हैं। तो ऐसे आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं स्क्वायर मीटर और गज में, तो आपको मैं बताऊं, आप गूगल पे जाके स्क्वायर मीटर टू गज लिखकर वहां पर डालिए, और वहां पर स्क्वायर मीटर के एरिया में आप ये डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको गज में कन्वर्ट करके दे देगा आपका एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये एरिया कौन सा दे रखा है। तो ये दोस्तों प्लिंथ एरिया है। प्लिंथ एरिया क्या होता है, टोटल एरिया जिसमें आपका बालकनी, जीना वगैरह सारी चीजें कवर्ड होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये लगा लीजिए कि जो आपका प्रिंटेड एरिया है वो जब आप फ्लैट बुकिंग करेंगे तो उस समय आपको दिखा देगा। फिर ऐसे ही आप नीचे आते हैं, MIG के 2 BHK दिख जाएंगे कि कौन सी लोकेशन पे कहाँ पर है। आपको LIG का 1 BHK दिख जाएगा, EWS दिख जाएगा आपको। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल संख्या फ्लैटों की 30,592 है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस और दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये खास चीज़ ये है कि नीचे वाले पेज पे आपको एफिडेविट मिल गया है। जैसे कि अभी आपको पहले हमने बताया था कि एफिडेविट मांगा हुआ था, तो ये एफिडेविट आपको यहाँ से लेना है, नोटराइज करा के आपको DDA को डिपॉजिट करना होगा। अंडरटेकिंग भी आपको यहाँ पर मिल गई है। भाई ये काम तो बहुत अच्छा किया है DDA ने, और वाह क्या बात है। यहाँ पर तो दोस्तों जो आपके फ्लैट हैं, फ्लैटों का इन्होंने 3D प्रिंट दे दिया है भाई, कि आखिर वो फ्लैट कैसे बने, कौन सी चीज किस लोकेशन पे। तो यार इससे है ना रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत आसान हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने EWS फ्लैट दे रखा है, एरिया दे रखा है कि लोक नायकपुरम का एरिया होने वाला है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पूरा दे रखा है कि भाई कहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ लिविंग रूम होगा, और ये सारी चीजें भाई देख के भी पहचान जाओगे। और आप नीचे आते हो तो ये EWS फ्लैट का फ्लोर प्लान है ये, ठीक है। फिर नीचे आप आते हैं तो लोक नायकपुरम की पूरी जो साइड लेआउट है वो भी दे रखा है कि कैसे कैसे फ्लैटों की इधर लेआउट बना हुआ है साइड पे। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो द्वारका सेक्टर 14 का दे रखा है। द्वारका सेक्टर 14 का दे रखा है, भाई कौन सा है ये फ्लैट समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये नीचे दे रखी है इसकी डिटेल। नीचे आते हैं तो ये देख लीजिए कि EWS यूनिट जो है कारपेट एरिया, वॉल्स वगैरह के साथ में ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। भाई बहुत शानदार है, इस बार इन्होंने काफी अच्छा ब्रोशर निकाला है जिसके अंदर सारी डिटेल दे रखी है DDA ने। ऐसे ही आप द्वारका में आते हैं, द्वारका के सेक्टर 14 का यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये जो यूनिट है आप यहाँ नीचे आके पढ़ सकते हैं कि भाई ये कौन सा है, ये 1 बेडरूम टाइप 3। तो दोस्तों इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। आपका एरिया क्या है, बालकनी कितने स्क्वायर मीटर की होने वाली है, कारपेट एरिया। हाँ तो दोस्तों जैसा भी आपको बताया था कि प्लिंथ एरिया है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कारपेट एरिया भी इन्होंने पहले ही शो कर दिया है, तो आपको आसानी होने वाली है। आप एक एक जैसे ही आप जिस सेक्टर में या जिस लोकेशन पे फ्लैट बुक कर रहे हैं वहां पर जाके यहाँ पर इस ब्रोशर के नीचे जाके उसे सर्च कर सकते हैं कि वहां के फ्लैट जो है किस लेआउट में बने हैं और क्या उनका जो प्रिंटेड एरिया है, कारपेट एरिया है, या फिर अगर हम बात करें कि बालकनी कितने साइज की है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं इन्होंने सारी लेआउट वगैरह दे रखे हैं, 3D मैप में दे रखे हैं, काफी सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लोकेशन भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नाम नहीं दे रखा। चलिए यहाँ पर आपका जो ब्रोशर है वो खत्म हो गया है। यहाँ पर DDA ने अपना जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी दे रखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल करके जो है डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों दोबारा से हम आते हैं साइट पे, और साइट पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम आते हैं क्रिएट लॉगिन पे, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फ्लैट डिटेल्स पे। तो फ्लैट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो देखिए ये फ्लैट का भी आपको उसके अंदर दिखा चुके थे, अभी हमने ब्रोशर के अंदर दिखाया। तो ये फ्लैट जो है वो सारी की सारी यहाँ पर भी इन्होंने दोबारा से उसकी डिटेल दे रखी है। तो दोस्तों मेरा आपको यही कहना है कि आप जब भी फ्लैट बुक करें तो एक बार भाई साइट विजिट जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी इसके बाद जो है एक और वीडियो डालने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि फ्लैटों को बुकिंग करने से पहले, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने या बुकिंग करने से पहले एक बार साइट पे विजिट जरूर कर लें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि भाई पैसा बड़ी मेहनत से आता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।